हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रूली फैक्चुअल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी सलह कंवर की, जो इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से अमर है। राजस्थान के प्रत्येक आंगन में आज भी हाड़ी रानी के अमर बलिदान और शौर्य की गाथा सुनाई जाती है, जिन्होंने अंतिम निशानी के तौर पर अपना सर काटकर राव रतन सिंह चूंडावत के पत्नी मोह को दूर किया, जिसके बाद राव रतन सिंह ने अप्रतिम शौर्य दिखाया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाड़ी रानी सुलंबर के सरदार राव रतन सिंह चूंडावत की पत्नी थी। शादी को महज एक सप्ताह ही हुआ था। ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों की लाली। शायद ही दोनों ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना होगा। सुबह का वक्त था, सरदार गहरी नींद में थे। इस बीच महाराणा राज सिंह का दूत शार्दुल काफी देर से खड़े सरदार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। असमय दूत के आगमन का समाचार सुन राव रतन सिंह चूंडावत अचंभित रह गए और सोचने लगे, अवश्य ही कोई विशेष बात होगी, वरना राणा को पता है कि वह अभी ही ब्याह कर लौटे हैं। आपात की घड़ी हो सकती है। औपचारिकता के बाद सरदार ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तुम ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी? कुछ दिन तो चैन से रहने देते। अच्छा बताओ, राणा ने मुझे कैसे याद किया? हाड़ा सरदार और शार्दुल दोनों ही हंसोड़ थे, लेकिन दूत के चेहरे पर गंभीरता के भाव देखकर सरदार का मन आशंकित हो उठा। कहीं सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? दूत बोला, मित्र, सचमुच मेवाड़ पर संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर वह चुप हो गया और सोचने लगा, राणा की चिट्ठी सरदार को दे या नहीं। नवविवाहित हाड़ी रानी और सरदार का बीछो कितना दुखदायी होगा, पता नहीं युद्ध में क्या हो। अतः शार्दुल ने मन कठोर कर राणा राज सिंह का पत्र हाड़ा सरदार को सौंप दिया। उस समय मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। राणा ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए जजिया कर का राणा ने विरोध किया, जिससे अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहां लगाने में आनाकानी करी। इन सभी घटनाओं ने राणा राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुगल बादशाह ने बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा राज सिंह ने सेना को 3 भागों में बांटा और वे स्वयं दुर्गादास राठौड़ के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। सभी मोर्चों पर विजय मिली। बड़ी मुश्किल से किसी तरह औरंगजेब अपने प्राण बचाकर निकल सका। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि फिर कभी औरंगजेब ने उनके विरुद्ध सर नहीं उठाया। लेकिन क्या इस जीत का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को? तो चलिए जानते हैं कि क्या लिखा था पत्र में। वीर चूंडावत, शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। यहां मैंने औरंगजेब को घेरा हुआ है। तुम उसकी सहायता के लिए बढ़ रही मुगल सेना को रोक कर रखना, जिससे वह मुगल बादशाह की मदद न कर सके और आगे न बढ़े। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझते हैं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, तुम इस कार्य को कुशलता से कर सकते हो। हाड़ा सरदार ने एक क्षण भी विलंब न करते हुए अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए पहुंचे। युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी और कहने लगी, कहां चले प्रिय? आश्चर्यचकित होकर हाड़ी रानी ने पूछा। सरदार ने राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से रानी को बताई और कहा, देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ करने की शुभ घड़ी आ गई है, जिसकी प्रतीक्षा हर सत्राणी करती है। मुझे शीघ्र ही निकलना है, हंसते हंसते विदा करो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या नहीं। हाड़ा सरदार का मन विचलित था। यदि मैं सचमुच ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य, दूसरी ओर पत्नी का मोह। चलते चलते सरदार उससे बोला, प्रिय, मैं तुम्हें कोई सुख तो ना दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं ना रहा तो? हाड़ी रानी ने उत्तर दिया, मैं वीर राजपूतनी हूं, अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूं, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, लेकिन उसके मन में रह रहकर यही विचार आता, कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भुला ना दे। बहुत असमंजस के बाद उससे रहा ना गया। उसने अपने विश्वस्त सैनिक के हाथों रानी को पत्र भिजवाया, प्रिय, मैं यहां शत्रुओं से लोहा ले रहा हूं। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वह जरा भी आगे बढ़ जाएं, पर तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे देखकर ही मन हल्का कर लूंगा।
पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा और उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करेंगे। हाड़ा रानी के मन में एक विचार आया। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपने अंतिम निशानी दे रही हूं। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने सेनापति के पास पहुंचा देना, लेकिन इसे कोई और ना देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में बाट जो होंगे। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सर को उड़ा दिया। वह धरती पर गिर पड़ा। सिपाही के नेत्रों से आंसू धारा बह निकली। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सर को सजाया, सुंदर कपड़े से उसे ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सैनिक को आते देख हाड़ा सरदार धीरे से बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु सिंह ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का कटा सर देखता रहा। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, उफ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हाड़ा सरदार के सारे मोह के बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा और इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और औरंगजेब की सहायक सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। आखिर इस विजय का श्रेय किसको? राणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार को? हाड़ी रानी को या उसकी इस अनोखी निशानी को? हाड़ी रानी के वीर बलिदान के लिए राजस्थान में एक लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है, चूणावत मांगी सेनानी, सरकार दे दियो छत्राणी। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।